हेलो ट्वेल्थ क्लास। जैसा कि आपको मालूम है एमपी बोर्ड द्वारा जारी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं हम। तो आज उसी क्रम में मैं आपको इंग्लिश में डू एज डायरेक्टेड करवाऊंगी। डू एज डायरेक्टेड में आपके 5 सेंटेंस आपको कवर करने रहते हैं, सॉल्व करने रहते हैं और उसके 5 ही नंबर आपको दिए जाते हैं। तो एक सेंटेंस आपका 1 नंबर का होता है, लेकिन आपको इसमें चॉइस रहती है। अक्सर 6 या 7 सेंटेंस दिए होते हैं जिनमें से आपको 5 हल करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको साथ में समझा रही हूँ कि यदि स्थिति चेंज होती है तो आप क्या करेंगे। यानी आपको इन सेंटेंस को रट करके नहीं चलना है, समझ करके चलना है, ताकि सेंटेंस यदि थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाए तो आप उसको सही तरीके से सॉल्व कर सकें। पहला सेंटेंस है हिज ब्रदर्स सोल्ड ऑल द गोल्ड, मेक अ क्वेश्चन विथ WH वर्ड। यहाँ पे इन्होंने WH वर्ड दिया है, जबकि पिछली साल के जो आंसर उठा करके देखें तो जब ये पूछा गया तो यहाँ पे इसका हाउ मच से पूछा गया है। तो ये हो सकता है कि आपको WH वर्ड ना दे करके एग्जाम पेपर में वापस से हाउ मच दे दें। तो WH वर्ड पूरे 9 होते हैं, 9 और 2 प्लस लाके हाउ मच हाउ मैनी, टोटल 11 हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम किससे क्वेश्चन बनाएंगे। WH वर्ड जब भी दिया हो तो क्वेश्चन आपको उसी चीज से बनाना है जिसका यहाँ पे आंसर दिया है। यहाँ पे आंसर 2-3 चीजों का दिया हुआ है। कैसे, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, उसके भाई ने पूरा सोना बेच दिया। तो एक प्रश्न ये बन जाता है कि किसने सोना बेच दिया। तो यहाँ पे हिज ब्रदर्स की जगह पे हम सिर्फ हु लगा देंगे, हु सोल्ड ऑल द गोल्ड, और पीछे क्वेश्चन मार्क, सोना किसने बेच दिया। तो पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका व्हाट से, उसके भाई ने क्या बेच दिया। तो व्हाट से जब हमें क्वेश्चन बनाना होता है, व्हाट के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। यहाँ पे जो भी वर्ब आई है उसके अनुसार। तो यहाँ पे आएगा आपका व्हाट डिड, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है। व्हाट डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आता है तो हिज ब्रदर, सेल की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सेल, सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सेल, और द गोल्ड को हम छोड़ देंगे क्योंकि क्या बेचा, ऑल द गोल्ड। पूरा ही आंसर आ रहा है। आप उसके भाई ने क्या बेचा, तो उसके भाई ने सोना बेचा। तो व्हाट डिड हिज ब्रदर सेल। आंसर शब्द को क्वेश्चन बनाते समय हम छोड़ देते हैं। क्या बेचा, सोना बेचा, ऑल द गोल्ड। अब यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि उसके भाई ने सोना कितना बेचा। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन बनेगा आपका हाउ मच से। हाउ मच से जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका सबसे पहले हाउ मच और हाउ मैनी, हाउ मच से जब भी क्वेश्चन बनाया जाता है उसके तुरंत बाद उस वस्तु का नाम आता है, यानी ऑब्जेक्ट आता है। तब आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद तब मेन वर्ब आती। तो हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, ऑल द क्या किया जाएगा, आपका छोड़ दिया जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो हाउ मच से आपका सेंटेंस इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। ये तीनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी, क्योंकि तीनों के जवाब यहाँ मिल रहे हैं तो इन तीनों से ही क्वेश्चन ये बनेगा। अगला सेंटेंस है आपका आई नो दैट लीड नॉट मच। पैसिव वॉइस बनाना है आपको, चेंज द वॉइस लिखा है। तो आपको ये सेंटेंस जब भी इस तरह से करें तो ध्यान से पढ़ लें आप कि पैसिव वॉइस बनाना है कि एक्टिव वॉइस तो नहीं बनाना। दोनों ही सेंटेंस
करने को आ जाते हैं, कभी पैसिव वॉइस बनाने को और कभी वापस पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने को। तो आपको ध्यान से ये सेंटेंस चेक करना है कि आपका कौन सा दिया हुआ। अभी आपका एक्टिव वॉइस है, हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो यहाँ पे नो वर्ब दी है, नो वर्ब के बाद दैट लेड ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे दैट लेड। उसके बाद हमें वर्ब देखनी है, यानी टेंस पहचानना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब रख दी इज, क्योंकि दैट लेड सिंगुलर हुआ। उसके बाद ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, नॉट मच, तो हमने इसके बाद नॉट मच लगा दिया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है। तो दैट लेड इज नॉट मच। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है हमें नो, नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नॉन। और नो वर्ब के साथ में बाय प्रपोजिशन नहीं आता है, टू आता है, इसलिए यहाँ पे हम रखेंगे टू। और बाद में आपका आ जाएगा लास्ट में आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा आपका दैट लेड इज नॉट मच नोन टू मी। अगला सेंटेंस है ही इज माई बॉस, ही इज वियरिंग अ रेड शर्ट। यहाँ पे आपको रिलेटिव क्लॉज बनाना है। रिलेटिव क्लॉज के लिए यहाँ पे हमको देखना है कि मनुष्य की बात हो रही है या निर्जीव चीज की, किसकी बात हो रही है। यहाँ पे मनुष्य के लिए ही शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पे हम हु, हुम, हुस का यूज करा करते। तो यहाँ पे हम देखेंगे दूसरे सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट है तो हम हु लगाएंगे। तो हु लगा करके सेंटेंस कहाँ आएगा आपका, यहाँ बीच में आएगा। जिस सब्जेक्ट की बात पहले सेंटेंस में की जाती है उसी के तुरंत बाद हमें हु कंजक्शन लगा करके दूसरे वाले सेंटेंस में से उसके लिए शब्द छोड़ देंगे और सेंटेंस को बीच में रखेंगे। तो आंसर होगा ही हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट। ही के तुरंत बाद हु लगा के दूसरा सेंटेंस पूरा बीच में ही आएगा। ही हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई बॉस। इस तरह से आपका रिलेटिव क्लॉज होगा। अगला है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। टू और टू का प्रयोग करना है आपको। यहाँ पे रीराइट यूजिंग टू और टू दिया हुआ है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है मेक सिंपल सेंटेंस। इसको कई बार सिंपल सेंटेंस बनाने को कह देते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता क्या करना है। तो आपको ध्यान रखना है टू और टू का जब प्रयोग होता है तो सिंपल सेंटेंस बनता है। अभी आपका ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम जहां सो लिखा हुआ है उसको हटाएंगे, उसकी जगह TOO करेंगे और दैट कैन नॉट को हटा के हम TO2 करेंगे, क्योंकि सो का वही मतलब है जो TOO का होता है। और TO2 के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए आंसर होगा ही इज टू वीक टू स्टैंड। नेक्स्ट है आपका द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज करना है आपको। क्राइड वर्ब को हम क्या करेंगे, बाज और क्राइंग CRYING होगा। यहाँ पे बच्चे वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करने में गड़बड़ कर जाते हैं। तो द चाइल्ड बाज क्राइंग फॉर मिल्क। नेक्स्ट है ही गेट्स हिज सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। एज सून एज के स्थान पर आमतौर पे नो सूनर देन का प्रयोग करने को आता है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस आपको जोड़ने को आया हुआ है। ये आपका एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम का एग्जाम्पल है। तो कई बार यहाँ पे शुरू में एज सून एज लिखा रहता है। यदि सेंटेंस में एज सून एज लिखा हुआ है उसी जगह पे हम नो सूनर का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक सावधानी रखनी है, नो सूनर का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके बाद सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इस अनुसार हम इसमें हेल्पिंग वर्ब नो सूनर के तुरंत बाद डज रखेंगे। तो आंसर होगा अभी आपका नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी। क्योंकि डज आ गया तो एस हटा देंगे हम। नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। दोनों वाक्यों को जोड़ते समय हम देन का यूज करते हैं।
और यदि एज सून एज का प्रयोग हो रहा है तो हम जहां कोमा लगा होता है वहां पे देन का यूज करते हैं। यदि एज सून एज का प्रयोग बीच में है तो एज सून एज के स्थान पे हम नो सूनर लगा करके प्रारंभ वाला सेंटेंस फिर पीछे कर देते हैं। यानी नो सूनर का प्रयोग हमेशा सेंटेंस के प्रारंभ में ही होता है, बीच में नहीं होता है। तो फिर से आप आंसर सुन लें। नो सूनर के तुरंत बाद हमें सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब रखनी रहती है या फिर कहें सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनाना होता है। तो नो सूनर शुरू में आएगा, फिर आएगा डज क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डज ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। जैसे ही उसको सैलरी मिलती है वह खर्च करना प्रारंभ कर देता, जैसे ही या जो ही, इसका मीनिंग। अगला है राजू राइट कैन आइदर विथ हैंड्स अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स। जब भी आपको इस तरह से करने हैं तो आप सेंटेंस का क्रम ध्यान करें कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, या फिर क्वेश्चन। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो ध्यान दें कि WH वर्ड से क्वेश्चन बन रहा है या हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट राजू, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी कैन, फिर मेन वर्ब आएगी राइट, राजू कैन राइट, फिर आएगा आपका ये विथ प्रपोजिशन, फिर ये आइदर और फिर हैंड्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड्स। यहाँ पे आपको एक सावधानी रखनी है, कई बार लिखते समय बच्चे जल्दबाजी में शब्द छोड़ जाते हैं। तो आपको जब आंसर लिख लिया तो ये मिला लेना है कि आपके कितने वर्ड दिए हुए हैं और आपने आंसर में कितने वर्ड्स लिखे हैं। नेक्स्ट है ही कैन प्रिपेयर टी इन अ मिनट चेंज द वॉइस। फिर से आपको पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हमें वर्ब देखनी है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है वो देखना है। ही कैन प्रिपेयर टी इन अ मिनट, वह 1 मिनट में को चाय बना सकता है। क्या बना सकता है? यदि आपको ऑब्जेक्ट ऐसे समझ में नहीं आता है, वर्ब के तुरंत बाद वाला शब्द ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करके प्रश्न पूछें, क्या का जो जवाब होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो चाय बना सकता है, तो हम टी को सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे ही की जगह पे टी आ जाएगा आपका टी। उसके बाद हमें टेंस के नियम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके लिखना रहता है, लेकिन जब भी कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब आती है तो टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, हम इसी मॉडल हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। तो ये आ जाएगा टी कैन। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब को चूंकि चेंज नहीं करते इसलिए इसके तुरंत बाद हमें बी वर्ब लगानी रहती है। तो टी कैन बी वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी पैसिव वॉइस में, कभी थर्ड फॉर्म के बगैर पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो प्रिपेयर का हो जाएगा प्रिपेयर्ड, यानी यहाँ पे डी लग जाएगी। टी कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ मिनट, ये आपका अदर वर्ड हो गया, उसको हम अंदर करेंगे, पीछे से हम लगाएंगे बाय, बी बाय बाय, और ही का आपका हो जाएगा हिम। तो आपकी पैसिव वॉइस होगी टी कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ मिनट बाय हिम। नेक्स्ट है आपका एज सून एज ही क्लोज हिज आईज हिज सक्सेसर स्टार्टेड रोइंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी रीराइट यूजिंग नो सूनर देन। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमें नो सूनर का प्रयोग एज सून एज को हटा के करना रहता, तो इसको हम हटा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे नो सूनर। इसकी हेल्पिंग वर्ब ढूंढें या फिर टेंस को पहचानें। ये क्लोज्ड से समझ में आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो नो सूनर के तुरंत बाद हम रखेंगे डिड। नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज, कोमा को हटा के यहाँ कर देंगे हम देन हिज सक्सेसर स्टार्टेड रोइंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी। दूसरे सेंटेंस में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। अगला है आपका दे वर प्लेइंग फुटबॉल रफली। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो यहाँ पे हम वर्ब और मेन वर्ब को चेंज करेंगे। दे प्ले फुटबॉल रफली, दे प्ले
फुटबॉल रफली। हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए SES नहीं आएगा। दे प्ले फुटबॉल रफली। नेक्स्ट है आपका ए एप्पल एंड डे द कीप्स अवे डॉक्टर। ये कहावत है। सबसे पहले आएगा एन, फिर आएगा एप्पल। एप्पल ए से प्रारंभ हो रहा है, उच्चारण भी स्वर में है, इसलिए एन इससे पहले आएगा। एन एप्पल आ डे, तीसरे नंबर पे हम इसको लिखेंगे, चौथे पे ये, पांचवे पे आपकी आएगी वर्ब कीप्स अवे, कीप्स द डॉक्टर अवे। अभी आपका सबसे लास्ट में आएगा। एन एप्पल आ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आगे होगा आपका ही डज हिज ड्यूटी वेल, चेंज इनटू नेगेटिव। जब भी सेंटेंस में डू, डज, डिड कुछ भी लिखा हुआ है तो आपको नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ इतना सा करना है कि उसी के बाद आप नॉट डू लगा देंगे, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है आपको। तो ये हो जाएगा आंसर, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। मान लो हम माने यहाँ पे डिड था तो भी हमें नॉट डू लगाना था, तो आंसर हो जाता ही डिड नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। तो आपको ये सिंपल सा नियम ध्यान रखना है कि डू, डज, डिड अगर दिया हुआ है तो उसके बाद हमें नेगेटिव बनाने के लिए नॉट डू का यूज करना है। नेक्स्ट है आपका द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच। यहाँ पे आपका सो दैट का प्रयोग करना है। सो दैट का प्रयोग जब भी हमें दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए करना है तो आमतौर पे पहले वाले सेंटेंस में हमें एडवर्ब से पहले वेरी का प्रयोग दिया रहता है। अगर वेरी दिया हुआ है तो वेरी को हटा के वेरी के स्थान पे हम सो का प्रयोग करेंगे। यदि वेरी नहीं दिया हुआ है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो मेन वर्ब दी होगी तो हम मेन वर्ब के बाद करेंगे। वैसे नियम ये होता है कि आपको यहाँ पे जो भी एडजेक्टिव एडवर्ब दिया हुआ है उससे पहले करना रहता है, लेकिन बच्चों को ये पहचान नहीं आता, इसलिए मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ। सेंटेंस में वेरी है तो वेरी को हटा के सो, वेरी भी नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सो, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो मेन वर्ब होगी, क्योंकि उसके बगैर सेंटेंस कैसे बनेगा। तो मेन वर्ब के बाद सो, जहां पहला सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां पे हम दैट लगा देंगे और दूसरा सेंटेंस पूरा वैसा ही लिख देंगे, उसमें चाहे वेरी हो चाहे कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। तो आंसर हो जाएगा द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास दिस एग्जाम। रिराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। यूजिंग के बाद जो शब्द रहता है उसका हमें प्रयोग करना रहता है, इन प्लेस ऑफ वाले शब्द को हटाना रहता है, यानी इफ को हटा के अनलेस का यूज करना है। तो यहाँ पे हमें ये नियम ध्यान रखना है कि इफ वाला सेंटेंस यदि निगेटिव है तो अनलेस का प्रयोग करते समय हमें दूसरे सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना है। जहाँ इफ लिखा हुआ है वहाँ पे हम अनलेस लगा देंगे और इस सेंटेंस को पॉजिटिव कर देंगे। पॉजिटिव करने के यहाँ पे जो नियम है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे डू नॉट हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा हुआ है तो दोनों हटेंगे, मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे डज नॉट होता तो डज नॉट को हटाते तो मेन वर्ब में SEIS लगाते। डिड नॉट होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म करते। और यदि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट को छोड़ करके अन्य कोई भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है तो हम सिर्फ नॉट हटाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को नहीं हटाते हैं। तो अभी इसका आंसर होगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास दिस एग्जाम। क्योंकि ये इफ वाला सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है तो हमने उसकी जगह पे अनलेस रख दिया तो ये अपने आप फिर से नेगेटिव बन गया, भले ही हमने डू नॉट को हटा दिया। तो हमें दूसरे वाले सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन यदि इफ वाला सेंटेंस आपका पॉजिटिव है और उसकी जगह पे हमने अनलेस का प्रयोग किया
तो दूसरे वाले सेंटेंस को भी हमें आमतौर पे अपोजिट करना पड़ता है, यानी नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव करना पड़ता है, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव। आगे देखेंगे इस तरह के कोई एग्जाम्पल आएंगे तो नेक्स्ट समझेंगे। सीता डज नॉट सिंग और सी डज नॉट डांस। जॉइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर। हमें नाइदर नॉर से दोनों वाक्यों को जोड़ना है। पहले वाले सेंटेंस में नाइदर का प्रयोग होगा और दूसरे वाले सेंटेंस को जोड़ते समय हम नॉर का प्रयोग करेंगे। नाइदर नॉर भी नेगेटिव हैं, इसलिए इनको सेंटेंस में जब हम यूज करेंगे तो सेंटेंस को वापस से हम पॉजिटिव बनाएंगे। नाइदर का प्रयोग वहां करेंगे जहां नॉट दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे दोनों के ऑब्जेक्ट अलग हैं। सीता डज नॉट, सी डज नॉट दोनों सेम हैं, तो इतना हम एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका डज नॉट को हटाना पड़ेगा, तो मेन वर्ब में एस लगेगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। बाकी जो रिपीट हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जहां पे नॉट दिया हुआ है वहीं पे हम नाइदर लगाएंगे, डज हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे। डू, डज, डिड कुछ भी है हटेगा। इसके अलावा और कोई हेल्पिंग वर्ब है तो सिर्फ नॉट हटेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं हटेगी। तो इसका आंसर है सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। नेक्स्ट है मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी। चेंज द वॉइस। फिर से हमें यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाना है क्योंकि ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम फिर से देखेंगे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। टीच आपकी मेन वर्ब है, इसके बाद अस शब्द भी ऑब्जेक्ट है और हिंदी भी ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें। इसको हम कहते हैं जीवित ऑब्जेक्ट। जीवित प्राणी के लिए आता है यानी मनुष्य के लिए आता है, और ये हिंदी आपका निर्जीव ऑब्जेक्ट। तो जब इस तरह से रहते हैं तो हम दोनों तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता रही हूँ। पहले हमने जीवित ऑब्जेक्ट को रख करके यानी अस को हमने सब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो बी को सब्जेक्ट बनाया, अस का सब्जेक्ट हो गया बी, हेल्पिंग वर्ब आर, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हिंदी वैसा का वैसा ही रखा रहेगा, बाय मिस्टर गुप्ता। नाउन में हम कोई चेंज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे बी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता इस तरह से बन सकता है। या फिर हम बना सकते हैं हिंदी को शुरू में रख करके, हिंदी को सब्जेक्ट बना करके, हिंदी इज टॉट टू अस बाय मिस्टर गुप्ता। अब यहाँ पे बच्चे ये गड़बड़ कर जाते हैं, इसलिए बच्चों को ये कहा जाता है कि जीवित ऑब्जेक्ट को पहले रख करके आपको पैसिव वॉइस बनाना है। जब भी हम निर्जीव चीज को सब्जेक्ट बना करके पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव में जीवित ऑब्जेक्ट से पहले हमें टू लगाना रहता है, जैसा कि मैंने इसमें लगा के बताया है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका शी कांट अफोर्ड इट, शी वांट्स टू बाय अ कार। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अ नॉन फाइनाइट क्लॉज। नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज करके आपको सेंटेंस को जोड़ना है। तो नॉन फाइनाइट क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब को पहले समझ लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल या जिरंड। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन होती हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जिरंड। साधारण सी भाषा में इनको क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल जो आपने पढ़ी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जिरंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फिर से आईएनजी। तो यहाँ पे हमें जो सेंटेंस को जोड़ना है टू प्लस V1 का यूज हो रहा है इसमें। शी कांट एफर्ड इट, इट की जगह पे हम दूसरे सेंटेंस को कहां से रखेंगे? टू बाय अ कार। शी कांट एफर्ड टू बाय अ कार, इतना हम लिखेंगे। टू प्लस V1 से यहाँ पे सेंटेंस जुड़ रहा है। हमें दूसरे सेंटेंस में देखना होता है
कौन सा पार्टिसिपल दिया है, कि इन्फिनेटिव दिया है, कि जिरंड दिया है। जो भी शब्द हमारे दूसरे सेंटेंस में दिया हुआ उसके आधार पे हम ये क्लॉज बनाते हैं। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है, उसी से ये सेंटेंस जुड़ जाएगा। शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। आपको करेक्ट टेंस बताना है इसका, यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है। तो यहाँ पे सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है, यानी सिंस या फोर का जो प्रयोग दिया होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में दिया होता है। तो यहाँ पे हम वॉच की करेक्ट फॉर्म भरेंगे वॉचिंग, लेकिन बच्चे ये बात भूल जाते हैं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी हैव बीन। तो सेंटेंस आपका इस तरह से हो जाएगा, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। आपकी यहाँ पे आप चाहें तो हैव बीन की जगह पे हैड बीन का भी यूज कर सकते हैं, विल हैव बीन का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दे वर प्लेइंग कार्ड्स, चेंज द वॉइस। फिर से पैसिव वॉइस बनाना है, बहुत सिंपल सा है। कार्ड्स आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगी है तो वर्ब आसानी से पहचान आ रही है। कार्ड्स को हम शुरू में रखेंगे सब्जेक्ट की जगह पे। चूंकि ये कंटिन्यूस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इसी टेंस की रहेगी। तो ये हो जाएगा, कार्ड्स वर बीइंग प्लेड बाय देम। कार्ड्स वर बीइंग, कार्ड्स प्लूरल है इसलिए वर्ब वैसा का वैसा ही, कार्ड्स वर बीइंग प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड बाय देम। नेक्स्ट है, वी सा वेरी गुड मूवी टुगेदर, चेंज द वॉइस। फिर से है, सा मेन वर्ब है इसलिए अब वेरी गुड मूवी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। और ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आ वेरी गुड मूवी सिंगुलर हो गया इसलिए आ वेरी गुड मूवी बाज, सी की सा की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। आ वेरी गुड मूवी बाज सीन टुगेदर बाय अस, बी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस। इस तरह से हो जाएगा, आ वेरी गुड मूवी वर बीइंग सीन टुगेदर बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, दिस हॉर्स इज टू फास्ट टू विन द रेस, रीराइट यूजिंग सो दैट इन प्लेस ऑफ टू और टू। टू और टू को हटा के हमें सो दैट का यूज करना है। तो जहां पर TOO है वहां पे सो आ जाएगा, और TO2 को हटा के हम दैट का यूज करते हैं। लेकिन दैट का यूज करने के बाद हमें 3 चीजें रिपीट करनी होती हैं। यहाँ के अनुसार जो भी सब्जेक्ट है उसकी प्रोनाउन रिपीट करेंगे, और उसके बाद कैन रिपीट करेंगे। यदि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो वहाँ कैन आएगा, यहाँ पे पास्ट टेंस है यानी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है तो वहाँ पे कुड आता है। और नॉट आएगा कि नहीं आएगा, यह आपके वर्ब और ये जो एडवर्ब दिया होता है उसके संबंध पर निर्भर करता है। यदि सीधा संबंध है तो नॉट नहीं आएगा, अपोजिट संबंध है तो नॉट आता है। तो जो इसका आंसर है वो आपका हो जाएगा इस तरह से, दिस हॉर्स इज सो फास्ट दैट। TOO को हटा के हमने TOO को हटा के हमने सो लगा दिया। उसके बाद फास्ट दैट इट, द हॉर्स एनिमल है, एनिमल के लिए प्रोनाउन इट आता है तो इट कैन विन द रेस। सेंटेंस कंप्लीट आपका इस तरह से हो जाएगा, दिस हॉर्स इज सो फास्ट दैट इट कैन विन द रेस। यहाँ पे नोट नहीं आएगा क्योंकि घोड़ा इतना फास्ट है, इतना तेज दौड़ता है कि वह रेस जीत सकता है। तो सीधा संबंध आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम नोट का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, आई हैड अ क्वेरल विथ माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट। ये सेंटेंस थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है क्योंकि यहाँ पे हैड वर्ब दी हुई है तो बच्चे ऐसे टाइम पे ये नहीं समझ पाते कि ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है।
तो यहाँ पे हैड जो है वो मेन वर्ब है, आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। ये सेंटेंस दिया हुआ है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आंसर मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे जो आपकी हैव वर्ब दी हुई है, हैव वर्ब 3 होती हैं इस तरह से। प्रेजेंट टेंस की हैव वर्ब होती है हैज और हैव, सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव। और हैव वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है हैड, यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे ये जो वर्ब आपकी दी हुई है ये पास्ट इंडेफिनिट के रूप में दी है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। तो यहाँ पे इस हेड वर्ब को हम आगे मान लेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में हम दोबारा से हेड लिखेंगे। तो यहाँ पे हेड का 2 बार यूज होगा और बाकी का सेंटेंस आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। आई हैड अ क्वेरल विथ माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट। लास्ट नाइट यहाँ पे आप चाहें तो हटा सकते हैं, क्योंकि लास्ट नाइट शब्द का प्रयोग, यस्टरडे शब्द का प्रयोग, ऐसे शब्द जो आते हैं उनका पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, हमने इसको पास्ट परफेक्ट बनाया है, तो आप इसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ से हम अगले वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा।